गांव के कोने में एक पुराना सा मकान था जिसे सब लोग पुरानी हवेली कह के बुलाते थे। बरसों से वह खाली पड़ा था। कहते हैं वहाँ कोई नहीं रहता, लेकिन रात को उस मकान की खिड़कियों से हल्की रोशनी झलकती थी, जैसे कोई अब भी वहाँ है। एक दिन गांव में एक युवक पत्रकार आदित्य आया। वह गांव की लोक कथाओं पर रिसर्च कर रहा था। पुरानी हवेली की कहानी सुनकर उसमें उत्सुकता जागी और वह तय कर बैठा कि सच्चाई का पता लगाएगा। अगली सुबह आदित्य उस हवेली पर पहुंचा। दरवाजा खुला था, मगर धूल और जाले हर कोने में फैले थे। मकान वीरान था, लेकिन ऊपर वाले कमरे से धीमी सी खांसी की आवाज़ आ रही थी। आदित्य धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ा और कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? एक बूढ़ी औरत की धीमी आवाज़ आई। माफ़ कीजिए दादी, मैं पत्रकार हूँ, गांव की कहानी लिख रहा हूँ, तो सोचा आपसे मिल लूँ। आदित्य ने विनम्रता से कहा। दरवाज़ा खुला है। सामने एक झुर्रीदार चेहरा था जिसमें थकान थी और इंतजार भी। उन्होंने उसे अंदर बुलाया। कमरा साधारण था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थी और एक मेज पर एक मोटी सी डायरी रखी थी। आप यहाँ अकेली रहती है? आदित्य ने पूछा। हाँ बेटा, पिछले 40 सालों से, बूढ़ी औरत ने जवाब दिया। क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों? बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा। बैठो, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, शायद तुम्हें लेख के काम आ जाए। सालों पहले उस हवेली में एक छोटा सा परिवार रहता था। माँ, पिता और एक बेटी, नीरा। नीरा बहुत होशियार और संवेदनशील लड़की थी। उसे लिखना बेहद पसंद था और वह हर शाम अपनी डायरी में दिन भर की बातें लिखती थी। नीरा का सपना था एक दिन एक बड़ी लेखिका बनना, लेकिन पिता को लगता था कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। नीरा चुपचाप पढ़ती रहती, डायरी लिखती रहती। एक दिन गांव में एक शहर से युवक आया, राहुल, जो एक कॉलेज में पढ़ता था। नीरा से उसकी मुलाकात पुस्तकालय में हुई। दोनों को किताबों का शौक था और यही शौक धीरे धीरे दोस्ती और फिर प्रेम में बदल गया। नीरा ने राहुल को अपनी डायरी पढ़ने दी। राहुल ने कहा, तुम्हारा लेखक बेहद सुंदर है, तुम इसे दुनिया तक पहुंचाओ। नीरा पहली बार अपने सपने को सच्चाई में बदलता देख रही थी, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। जब नीरा ने अपने माता पिता को राहुल और अपने सपनों के बारे में बताया, तो घर में तूफान आ गया। पिता ने कहा, एक इज्जतदार घर की लड़की किताबें नहीं लिखती, प्रेम नहीं करती। नीरा को घर में कैद कर दिया गया। राहुल कई बार मिलने आया, लेकिन उसे मिलने नहीं दिया गया। कुछ महीनों बाद राहुल शहर लौट गया, शायद हमेशा के लिए। नीरा ने तब अपनी डायरी में आखिरी बार लिखा, जब सपनों को उड़ने नहीं दिया जाए तो वो भीतर ही दम तोड़ देते हैं, लेकिन मैं लिखना नहीं छोड़ूंगी, भले ही कोई पढ़े या नहीं। यह मेरा अस्तित्व है, मेरा प्रेम है। बूढ़ी औरत चुप हो गई। उसकी आंखों में नमी थी। आदित्य भी स्तब्ध था। वो लड़की नीरा, क्या वो आप ही थी? उसने धीरे से पूछा। महिला ने सिर हिलाया। हाँ बेटा, वो डायरी वही है। आदित्य ने कांपते हाथों से डायरी उठाई। वह पढ़ता गया। नीरा के शब्द, उसकी भावनाएं, उसके सपने और दर्द, सब कुछ उसमें समाया था। कुछ हफ्तों के बाद आदित्य ने एक किताब प्रकाशित की, अधूरी डायरी। लेखक के नाम के नीचे लिखा था, नीरा देवी। किताबों को जबरदस्त सफलता मिली। लोग नीरा की कहानी से भावुक हो गए। उसे पहचान मिली, प्यार मिला, देर से ही लेकिन मिला। एक सुबह नीरा देवी की शांत मृत्यु हो गई। उसके चेहरे पे सुकून था और हाथों में वही डायरी। कहानी से हमें यह सीख मिलता है, हर सपने को उड़ने का हक है। हो सकता है कि राहें मुश्किल हो, पर अगर कोई दिल से अपने सपनों को जिए तो देर से ही सही, वो जरूर मुकाम पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो हमें सब्सक्राइब करें और शेयर कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।